हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा आज स्ट्रीम पढ़ेंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 हमारा स्टार्ट हो चुका था। चैप्टर नेम्स आवर हीरोज़। आज चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे लेफ्ट के बारे में, उसमें भी कुछ है, और फिर पढ़ेंगे डॉक्टर स्वामीनाथन के बारे में, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे। लेट्स टाइम में है थर्ड में, इन 1947 इंडिया बिकम अ फ्री कंट्री। कह रहे कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। हाउएवर देयर वेयर मैनी प्रॉब्लम दैट वर येट टू बी सॉल्व। कह रहे बहुत सी समस्याएं थी जिनका समाधान होना अभी तक बाकी था। तो कह रहे विथ इन पेयर रीड द कॉमिक स्ट्रिप एंड डिस्कस द क्वेश्चन विद द क्लास। तो इसको पढ़ना और क्वेश्चन को क्या करना है, आपको क्लास में डिस्कस करना है। कह रहे वीट राइस एंड दाल्स हैव बिकम सो कॉस्टली दैट आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई सैलरी ऑन फूड। देखिए इसमें पिक्चर्स बने हुए हैं और कह रहा है कि ये जो चीज़ें राइस दाल खरीदने मेरे सारी सैलरी जो है खर्च हो जाती है। आई वॉन्डर हाउ द पुअर मैनेज। मुझे आश्चर्य है कि गरीब कैसे मैनेज करता होगा। फिर है देयर इज सेवर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। देश में खाद्यान्न की कमी है। द गवर्नमेंट इज बाई वीट एंड राइस फ्रॉम अदर कंट्रीज एट हाई प्राइस बट दैट इज़ नॉट अनफ। वी मस्ट फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन। कि जो सरकार है वो दूसरे देशों से हाई रेट पे चीज़ों खरीद रही है, बट इज़ दैट नॉट, ये पर्याप्त नहीं है और वी मस्ट फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन। हमें परमानेंट एक सोल्यूशन चाहिए इसका। हरिया द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज़ अगेन वेरी लो। कह रहे हरिया जो प्रोडक्शन करता है क्रॉप्स की, दोबारा पेस्ट हैव डैमेज आवर क्रॉप्स एंड रेन्स हैव आल्सो फेल्ड। कह रहे कि रेन ना होने के कारण और कीटनाशक लग जाने के कारण भी क्या हो रहा है कि जो क्रॉप्स वो ग्रो है वो नहीं हो पा रहे हैं सही ढंग से। आवर वेल्स आर ड्राई एंड ओल्ड टू कीप द इंसेक्ट एंड रैट्स फ्रॉम द डिस्ट्रॉइंग आवर क्रॉप्स आर नॉट वर्किंग। कह रहे कि वेल्स सूख गए हैं, पानी और जो है क्रॉप्स में क्या चूहे और जो कीटनाशक लग जाते हैं उससे क्या हो रहा है, ख़राब हो जा रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट। कह रहे सरकार इसके बारे में कुछ करे। द सॉइल ऑफ आवर फार्मर इज नो लॉन्गर फर्टाइल। कह रहे जो मिट्टी है वो बहुत लंबे समय तक फर्टाइल नहीं, उर्वरक नहीं है। आई हैव हियर दैट फार्मर्स आर बिग कंट्रीज यूज न्यू सीड्स एंड फर्टिलाइजर मेड अ फैक्ट्रीज। कह रहे मैंने सुना है कि जो बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग जो है मशीनें और फर्टिलाइज़र्स जो उर्वरक वाली चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स देम टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप, जिससे वो फसल ज़्यादा उगा सकते हैं। आवर ब्लॉक्स एंड प्ला आर मच स्लोअर। हमारे जो ब्लॉक्स हैं और जो जिससे खेती होती है वो क्या है, बहुत स्लो है। दैट ट्रैक्टर्स एंड अदर मशीन दे यूज़। ट्रैक्टर और जो मशीन यूज़र उसके हम क्या है बैल यूज़ कर रहे हैं तो वो स्लो है खेती के। क्वेश्चन है कह रहे व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द कॉमन पीपल फेस। कॉमन पीपल जो है क्या फेस करता है प्रॉब्लम। फिर दूसरा क्वेश्चन से व्हाट प्रॉब्लम डिड द फार्मर फेस। फार्मर क्या फेस कर रहा है, किस लिए जो फार्मर इसलिए फेस कर रहा है, किस लिए उसके पास अच्छी मशीन नहीं है, वो ट्रैक्टर्स नहीं है, वो बीज नहीं है जो और वो खेती कर सके अच्छे। और जो लोग हैं कि जो चीज़ें हैं सामान जो है खाने की चीज़ें वो कम है और वो हाई रेट में सामानें नहीं खरीद सकते, तो इस तरह की भुखमरी है। हाउ कुड द गवर्नमेंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सरकार ने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये क्वेश्चन। फिर हम पढ़ेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। वी नीड फूड टू लिव एंड स्टे हेल्दी। हमें भोजन जीवित रहने और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरत है। हैव यू एवर थॉट हाउ डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रीच योर नियर बाय मार्केट। क्या आपने कभी सोचा है कि चावल, फल और सब्जियां जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ आपके आसपास के बाजार तक कैसे पहुंचते हैं। फार्मर ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, दाल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर फील्ड। ट्रेडर्स बाय दीज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एंड सेल देम इन द मार्केट। कह रहे कि फार्मर जो इन सब चीज़ों को उगाता है, ग्रो करता है, और जो ट्रेडर्स होते हैं व्यापारी वो खरीदते हैं और उसे ले जाकर क्या करते हैं, फार्मर से खरीदते हैं और उसे ले जाकर मार्केट में बेचते हैं। व्हाट माइट हैपन इफ़ फार्मर्स फेल टू प्रोड्यूस इनफ फूड। यदि किसान पर्याप्त मात्रा में भोजन का उत्पादन करने में विफल रहते हैं तो क्या हो सकता है। फूड विल बिकम एक्सपेंसिव एंड द पुअर हु डू नॉट हैव एनफ मनी टू बाय फूड विल डाई ऑफ हंगर। कह रहे कि भोजन क्या होगा, वो महंगे हो जाएंगे और जो गरीब होंगे वो उसे खरीद नहीं पाएंगे और भूखमरी के कारण वो मर जाएंगे। मनी फैक्टर्स लाइक टू मच रेन, टू लिटिल रेन एंड पेस्ट रिजल्ट इन द लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। कह रहे कि इसका कारण ये कि बारिश ना होना, कीड़े मकोड़े लग जाना, इस कारण जो है ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है क्रॉप्स। In 1943, the production of food became very less in India and there was famine in Bengal. About 4 million people die of hunger. कह रहे 1983 में जो है प्रोडक्शन ऑफ फूड का बिकम वेरी लेस, भारत में बहुत कम हुआ था पैदावार, इस कारण बंगाल में भुखमरी के कारण 4 मिलियन
लोग, इतने ज़्यादा लोग थे जो करोड़ों लोग मर गए थे भूखमरी से। In 1947, when India got freedom, food shortage was a big problem that needed to be solved. कह रहे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और भोजन की शॉर्टेज होने के कारण यह वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और इसको कैसे सुधारा जाए ये ज़रूरत था। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज ग्रोइंग ऑन अ वेरी फास्ट पेस एंड मोर फूड वॉज नीडेड टू फीड पीपल। कह रहे पॉपुलेशन जो थी भारत की वो बढ़ती जा रही थी और भोजन की ज़रूरत थी ज़्यादा। But farmers were still using old method of farming which produced less. But farmers were still using old method of farming which produced less crops. कह रहे कि जो फार्मर थे भारत के जो थे वो जो ओल्ड मेथड था खेती का वो यूज़ करते जिससे क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था प्रोड्यूस था वो कम था पैदावार। क्रॉप्स आल्सो गॉट डैमेज बिकॉज ऑफ लेस रेन फ्लड्स पेस्ट एंड इंसेक्ट। कह रहे जो होते भी थे वो इस बारिश ना होने के कारण फ्लड्स बाढ़ आ जाने के कारण कीटनाशक के कारण वो जो है ख़राब हो जाते थे। इंडिया फेस अनदर फेमाइन इन 1965 एज द रेन फेल्ड। 1965 में बारिश के असफल होने के कारण भारत को एक और अकाल का सामना करना पड़ा। देयर वॉज सेवर शॉर्टेज ऑफ फूड in the country because of which food items like rice and wheat become very costly। कह रही कि अकाल होने के कारण उन्हें इस तरह की फूड की जो शॉर्टेज उसका सामना करना पड़ा और जो चीज़ें थी भी फूड था वो बहुत ही ऊंचे दाम पे बिक रहे थे। मैनी पीपल डाई ऑफ हंगर। बहुत से लोग जो भूखमरी कारण मर गए थे। द गवर्नमेंट परचेज फूड फ्रॉम द अदर कंट्रीज एट हाई प्राइजेस टू फीड पीपल। कह रहे सरकार को दूसरे देश से बहुत ऊंचे रेट में दामों पे उनको खरीदना पड़ता था। इम्पॉर्टेंट स्टेप वेयर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। कृषि में सुधार के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दिस लेड टू अ ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। कह रहे इससे खदानों के उत्पादन में बहुत ही वृद्धि विशेषकर गेहूँ और चावल की। मोर एरियाज वेयर ब्राउट अंडर फार्मिंग। अधिक क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत लाया गया। कैनल्स वेयर डग एंड डैम्स वेयर मेड टू प्रोवाइड वाटर टू द फील्ड एंड आल्सो टू कंट्रोल फ्लड्स। कह रहे कि कैनल्स बनाए गए, चैनल बनाए गए, डग और डैम्स बनाए गए और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए भी कई ये सब तरीके अपनाए गए और कंट्रोल किया जो फ्लड जो बाढ़ आ जाते थे जिससे कारण खेती खराब होती थी उसके लिए भी क्या किया गया, डैम्स बनाए गए। दिस पीरियड अ ग्रेट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशंस। कह रहे कि यह जो प्रोडक्शन यूज़ हुआ है खेती के लिए खेती को उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए इसे ग्रीन रेवोल्यूशंस के नाम से जाना गया, हरित क्रांति के नाम से। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, फिगर 2 में देखिए डॉक्टर स्वामीनाथन की पिक्चर बनी है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन who is well known agriculture scientist of India played an important role in the green revolutions of India। कह रहे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे ने भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद द फार्मर्स टीचिंग देम द मॉडर्न वेज ऑफ फार्मिंग। उन्होंने अपने समय खर्च किया और लोगों को खेती के बारे में मॉडर्न आधुनिक खेती के बारे में उन्होंने टीच किया, पढ़ाया। ही डेवलप बेटर सीड ऑफ व्हीट एंड राइस दैट प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। उन्होंने बेटर सीड के बारे में डेवलप किया और जिससे खेती हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। ही टॉट फार्मर्स हाउ टू यूज़ द बेटर सीड्स, न्यू फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न मशीन्स फॉर फार्मिंग कुड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। उन्होंने खेती के बारे में बताया, बीज के बारे में बताया, फर्टिलाइज़र कैसे, मशीन के बारे में उन्होंने बताया, समझाया कि कैसे आप इसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों को उत्पादन कर सकते हैं। ही ड्रीम्स ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड फ्री ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी। उनका सपना था कि हम भारत से, उनका सपना था कि हम संसार से, पूरे वर्ल्ड से क्या करें, भुखमरी और गरीबी को ख़त्म करें। वी कैन आल्सो हेल्प बाय नॉट वेस्टिंग फूड। और हम खाना बर्बाद ना करके भी मदद कर सकते हैं, जिससे अगर खाना बचता तो हम उसको बर्बाद ना करके भी लोगों की मदद कर सकते हैं। टू द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, टुडे इंडिया नॉट ओनली ग्रो एनफ फूड फॉर इट्स पीपल but also earn money by selling wheat, rice, potato, sugar and many fruits and vegetables to other countries। कह रहे कि आज जो स्वामीनाथन का ये एफर्ट्स था, आज जो भारत है ना कि केवल लोगों के लिए भोजन मतलब पैदावार करता है, इतना ज़्यादा उत्पादन कर रहा है कि वो दूसरे देशों को बेच रहा है चीज़ों को और क्या कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, ठीक है, दूसरे देशों को बेचकर। तो बेटा इस चैप्टर में भी और भी कुछ है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊँगा। ओके, थैंक यू क्लास।